जब हमको अच्छा लगता है तुमसे प्रेम करना। प्रेम एक तरफा होता है, प्रेम एक तरफा होता है, दुश्मनी दुतरफा होती है, दुश्मनी दुतरफा होती है, प्रेम एक तरफा होता। मूर्ति बोलती नहीं है, फिर भी हम सवेरे से शाम तक उसमें उलझे रहते। मूर्ति कहाँ बोलती है? साधु जिंदगी लगा देता है उसमें उलझते उलझते, सेवा करते, स्नान कराते, आरती करते, खुशामद करते, स्तोत्र पढ़ते, गिड़गिड़ाते उसको। जो कुछ एक तरफा है, प्रेम एक तरफ का होता है। अगर हम प्रेम का उसका कुछ चाहेंगे उस पर से, तो वो प्रेम नहीं है, फिर वो क्रिया है, वो व्यवसाय है, वो वासना है। हनुमान जी प्रेम से चले हैं, और बड़े काम करना है तो छोटे बनिए। अति लघु रूप धरे हनुमाना, शून्य हो गए। बड़े काम करिए लेकिन शून्य होकर, किसी को पता न लग जाए, कोई देख न ले, किसी को अंदाज ना आए कौन करा रहा है। अन्यथा तो बड़े बड़े लोग मार्ग में बिगड़ करके खड़े हुए, बहुत प्रकार के झमेले लोग खड़े कर देते हैं। देवताओं ने सुरसा को भेज दिया, देवता नहीं आए। ये बड़े बड़े लोग स्वयं सामने नहीं आते, अपने एजेंटों को छोड़ देते, आपको पता ही नहीं लगेगा गड़बड़ कहाँ से हो रही है, आपको अनुमान ही नहीं आया। इसलिए हनुमान जी इतने छोटे हो गए, इतने छोटे हो गए, दिखाई नहीं दे, किसी की निगाह में नहीं। और भक्ति किसी की निगाह में नहीं चाहिए, भक्ति को सबसे जल्दी नजर लगती है। हमको कोई, हम दिखाकर जब भजन करते हैं तो या तो कुछ झंझट हमको लगेगा, या हमारी आलोचनाएं शुरू हो जाएंगी। पुरानी पुरानी बातें लोग निकाल निकाल के आपकी लाएंगे, ओ आज भगत बनता है, हम जानते नहीं इसको। एक सज्जन ने हमको बड़ी अच्छी बात कही, बोले जिसे अपनी 7 पीढ़ियों का इतिहास पता करना हो, उसको किसी लाइब्रेरी में जाने की आवश्यकता नहीं, एक बार चुनाव में खड़े हो जाना चाहिए, 7 पीढ़ियों का इतिहास खुल जाएगा एकदम। ये क्या थे, इनके बाप ऐसे थे, इनके दादा ऐसे थे, इनके वो ऐसे थे, इनके वो ऐसे थे, इनके वो। जो अपने को चमकाएगा, कीचड़ उसी के ऊपर आएगी, कीचड़ तो उसी के ऊपर आएगी। हनुमान जी बहुत छोटे, और जो सुरसा विरोध करने आ रही थी वो आशीर्वाद देने लगी। राम काज सब करहूं, और तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो, अब हर्षि चलेऊ हनुमान। जो सटकने को खड़ी थी, जो निगलने को खड़ी थी, वो आशीर्वाद दे रही, जाओ। और जैसे ही हनुमान जी चले, एक पाताल में से, समुद्र में से एक बाधा, बुरे लोगों की राक्षसी बाधा आ गई। निशिचर एक सिंधु महार। कल मैंने निवेदन किया था, आप अपनी मानस लेकर आए, कोई लाए हैं? लाए? अच्छा, अरे आप लाते तो आप चौपाइयां गाते, आपको अच्छा लगता। चल। निशिचर एक सिंधु महारहरि, निशिचर एक सिंधु महारहरि। और ये शुक्ला जी आपने मंगा के कहीं बंटवा देना कल। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये चतुर लोग हैं, आपके दरे भी उठा ले जाएंगे। हाँ, जो हमेशा दूसरे से अपेक्षा करता है वो नहीं। इनको पढ़ना है तो इनको मानस खोलनी चाहिए। सब मुझे लगता है सब मानस पढ़ने वाले, इनके सबके घर में रामचरितमानस विराजमान है। कल से सब लेकर आइए, खोल कर देखिए, उसको पढ़िए मेरे साथ। निशिचर एक सिंधु महारहरि, निशिचर एक सिंधु महारहरि, करि माया नभ के खगगहरि, करि माया नभ के खगगहरि, जीव जंतु जय गगन उड़ाई,
दिन आ गई समुद्र में बच जाइए, अपने भीतर झांकिए कि सिंहिका हमारे भीतर तो नहीं बैठी है। ये सिंहिका नाम की एक राक्षसी समुद्र में छुप कर रहती है। खाती क्या है? आकाश में जो पक्षी उड़ते हुए दिखाई देते हैं उनकी छाया पकड़कर खा जाती है। और जिनको भजन करना है, जिनको भक्ति में प्रवेश करना है, जिनको भगवान के चरणों तक जाना है, जिनको कुछ परमार्थ धर्म का कार्य करना है, उनको इस सिंहिका को पहचान लेना चाहिए कि मेरे पेट में तो नहीं है। इसको गोस्वामी जी ने शास्त्र में ईर्ष्या कहा है। ईर्ष्या बहुत बड़े बड़े लोगों के पेट में छुप कर रहती है। आप देखिए सागर कितना विशाल है, सागर कितना गंभीर है। बड़े बड़े विशाल गंभीर व्यक्तित्व वालों के पेट में भी ईर्ष्या की जलन छुप कर रहती है। ईर्ष्या बाहर से दिखाई नहीं देती। और इसकी होशियारी देखिए, ये रहना चाहिए, ये जलचर नहीं है, ये थलचर है, ये मनुष्य रूप में है, राक्षसी है, लेकिन ये समुद्र में छुप के रहती है। ईर्ष्या चेहरे पर नहीं रहती, ईर्ष्या होठों पर नहीं रहती, ईर्ष्या पेट में छुपी रहती है। और खाती क्या है? इसको खाने के लिए सागर में बहुत सारे मगर हैं, नाके हैं, घड़ियाल हैं, व्हेल हैं, शार्क हैं, नाग हैं, मछली हैं, इतने जलचर हैं समुद्र के अंदर, उनको नहीं खाती। किसको खाती है? जो आकाश में उड़ता हुआ दिखाई देता है उसकी छाया पकड़ के। और बंधुओं और बहनों, ईर्ष्यालु का स्वभाव क्या होता है? ईर्ष्यालु अगल बगल वाले को नहीं खाता, अड़ोसी पड़ोसी को नहीं खाता। ईर्ष्यालु किसको मारता है, किसको गिराता है? जो अपने से ऊपर उड़ता हुआ दिखाई देता है। अच्छा, कल तक हमारे साथ उठते बैठते थे, खेलते खाते थे, अब हमसे ऊपर उड़ने की कोशिश कर रहे हो, आ जाओ। और उसको तो गिराने का साहस नहीं है, तो उसकी छाया पकड़कर, छाया माने उसका कोई काला दोष, कोई दुर्गुण पकड़ के उसका कुप्रचार करके उसका चरित्र हनन करना। और इस देश में आज एक ही काम पर सारी दुनिया लगी है, बड़े से बड़े व्यक्तियों का कैसे चरित्र हनन। 10-10, 15-15, 20-20 वर्ष पुरानी घटनाओं को खोल खोल कर लाएंगे और मार तूफान उसी पर लगाए रखे। जीने भी दोगे किसी को कि नहीं जीने दोगे? क्या व्यक्ति रास्ते में भी नहीं चलेगा? कोई तो दाग धब्बा किसी न किसी पर आएगा। लेकिन पूरी ताकत आज सारे देश की केवल बड़े लोगों का चरित्र कैसे हनन किया जाए, इनके व्यक्तित्व पर कालिक कैसे पोती जाए, इनको नीचे कैसे गिराया जाए, इसी। और जब तक ये दूसरे को गिराने की जलन और ललक ये मन में है, माला तो घूमती रहेगी, होठ पाठ भी गाते रहेंगे, मंदिर में शरीर बैठा दिखाई देगा, लेकिन पेट में भीतर ईर्ष्या की भट्टी भभकती रहेगी। और जब तक जलन की भट्टी भीतर भभक रही है, बाहर का कूलर, बाहर का पंखा, बाहर का एसी शीतल कर ही नहीं सकता। ईर्ष्या कहते दूसरे को बढ़ता हुआ देखकर जो भीतर अपने अंदर मिसमिसाहट पैदा होती है, जलन पैदा होती है। मनुष्य अपने दुख से दुखी नहीं है, मनुष्य दूसरे के सुख को देखकर दुखी है।